जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिठुन स्टडी सेंटर में। और मैं हूं मिठुन राय। तो आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है, आप सभी को पता होगा, ठीक है। आप सभी को पता होगा मंगलम पाठा, ठीक है। मंगलम पाठा हमारा यह चैप्टर है। देखिए सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि मंगलम का अर्थ क्या होता है। मंगलम का अर्थ होता है शुभ, किसी भी कार्य में शुभ होना, सफल होना सही तरीके से, ठीक है। शुभ हमारा होता है, तो आपको याद रखना है। मंगलम का अर्थ आपको पूछा जाए तो क्या याद रखना है? शुभ, ठीक है। मंगलम का अर्थ होता है। तो हम लोग इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे, जितना भी हो सकता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला। हम लोग इस वीडियो में कहाँ से देख रहे हैं? करीब 2014 से, ठीक है। करीब 2014 से लेकर करीब 2014 से हम लोग देख रहे हैं 2022 तक में, ठीक है। 2022 तक में जितना भी सवाल पूछा गया है, हम लोग इस सवाल को इसी वीडियो में क्या करेंगे? कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप लोग बने रहिए। इस प्रकार से हम लोग करते हैं शुरू। देखिए सवाल है हमारा क्या। देखिए सवाल है नदी और क्या है? विद्वान में क्या समानता है, ठीक है। विद्वान पुरुष जो होते हैं उनमें, और नदियाँ जो बहती है उसमें क्या समानता है, ठीक है। क्या समानता यानी सेम बात है। तो देखिए उत्तर हम क्या लिखेंगे। काफ़ी यह महत्वपूर्ण सवाल होता है, VVI सवाल है। यह पिछले साल भी पूछा जा चुका है, हर एक साल पूछता है, और गैप कभी नहीं किया जाता है। यह सवाल कभी नहीं गैप किया जाता है, कभी गैप ही नहीं हुआ है। आप देखना 2014 से लेकर, ठीक है, 2022 के बीच में आप लोग देख सकते हो, यह सवाल गैप नहीं किया गया है, पूछता है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखना, समझना ध्यान से क्या है नदी और विद्वान में क्या होगा और समानता। देखिए क्या होगा? मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद हमारा एक क्या है? मंत्र है, ठीक है। मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी का कहना है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप को अर्थात व्यक्तित्व को त्याग समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान पुरुष अपने नाम और रूप अर्थात अहम मीन्स मैं, ठीक है, अहम मीन्स वे अपने को त्याग कर ब्रह्म को क्या करते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। देखिए सिंपल सी बात है। मुंडकोपनिषद जो हमारा व्यास है, ठीक है, मुंडकोपनिषद जो हमारा संस्कृत का मंत्र है, आपको याद रखना है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र होते हैं वो भी आप लोग याद रखना, ठीक है। मंगलम पाठ में 5 मंत्र होते हैं, तो ये आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो चलिए देखिए मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास, आपको ये भी याद रखना है मुंडकोपनिषद के लेखक कौन है, ठीक है। तो वो याद रखना है, महर्षि वेद व्यास। कौन होगा? महर्षि वेद व्यास। देखना ये सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है ऑब्जेक्टिव में भी, ठीक है। तो ये देख लेना, पूछेगा मुंडकोपनिषद के रचयिता कौन है, तो आपको याद रखना है महर्षि वेद व्यास, ठीक है। तो 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ बन गया हमारा। उसके बाद ये सवाल समझना, मुंडकोपनिषद में महर्षि वेद व्यास जी क्या कहें? वो कहें कि जिस प्रकार से बहती हुई नदियाँ जो बहती है नदियाँ, इस प्रकार से वह अपना नाम और रूप को त्याग देती है। क्या करती है? देखिए छोटी छोटी नदियाँ जो है, छोटी छोटी नदियाँ बहती है, अब वह गंगा में जाकर जब मिल जाएगी, ठीक है, गंगा में जब मिलेगी यह छोटी नदी, तो क्या होगा? उसका कोई अता पता होगा? वह जमुना में चल जाएगा तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा, वो अपना नाम और रूप को क्या करेगा? त्याग देगा। उसी प्रकार से क्या होता है? व्यक्तित्व यानी मनुष्य जो है वह अपना नाम और रूप को किस प्रकार? समुद्र में मिलकर त्याग देता है, ठीक है। और उसी प्रकार से हम क्या करेंगे? विद्वान पुरुष जो होते हैं अपने नाम और रूप को क्या करते हैं? त्याग देते हैं और ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जब तक आप लोग अपना नाम और रूप को त्यागोगे नहीं, मतलब है कि आप लोग जब तक कष्ट करोगे नहीं, अपने आप को दिखावा करोगे, तो आप कभी भी ब्रह्म यानी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो यही कहने का अर्थ है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, श्लोक द्वारा पूछा गया है। श्लोक 3 में यह सवाल होगा, ठीक है। श्लोक 3 का यह पूरा उच्चारण है, ये आप देख लेना संस्कृत में, ठीक है। तो चलिए आप सभी क्लियर हो एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। आप सभी क्लियर हो या नहीं आप लोग एक बार जरूर बताना, ठीक है, कमेंट कर देना। चलिए स्क्रीनशॉट मार लेना आप लोग। चलिए देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है टॉपिक हमारा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है, ठीक है। आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है? तो सिंपल से लिखना है कठोपनिषद। देखिए इसमें आपको याद रखना है, कठोपनिषद में जो आत्मा का स्वरूप बड़ा ही क्या है? अपूर्व विषय किया गया है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कठोपनिषद में आपको पूछेगा किस प्रकार के आत्मा का ठीक है ना, विश्लेषण रूप दिया गया है, तो आत्मा का, ठीक है, आत्मा का। और ये भी याद रखना है महान से भी महान क्या होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, महान से भी महान क्या होता है, तो आपको याद रखना है आत्मा, ठीक है, आत्मा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा देखो 3 बन गया इसी से, और ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे भी, ठीक है। देखिए कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अपूर्व विश्लेषण किया गया है।
क्या है, आत्मा मनुष्य की हृदय का एक गुफा है। ठीक है, आत्मा जो है आपके अंदर में आत्मा रहता है, आप लोग सीना में जो धड़कता है ना, सभी मनुष्य के अंदर एक आत्मा होता है। उसे हम लोग क्या करते हैं, हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। हृदय रूपी गुफा यानी हमारे शरीर के अंग में गुफा में अवस्थित है, सभी के शरीर में रहता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद यह अणु से भी सूक्ष्म होता है। अणु से भी, अणु का मतलब क्या है, सबसे छोटा। जैसे ये बिंदु आपको दिख रहा होगा, इससे भी छोटा से भी छोटा है, वो हमें कभी दिखता नहीं है। ठीक है, आत्मा जो है कभी दिखता नहीं, यानी यह अणु से भी क्या है, सूक्ष्म है। ठीक है, छोटा है। यह महान से भी महान है। ठीक है, आत्मा जो है महान से भी महान है। ठीक है, यह आत्मा बहुत महान है। एक बार मनुष्य में आ जाए तो वह रहता है करीब 60-70 साल, यानी मृत्यु के बाद ही आत्मा निकलता है। तो यह महान से भी महान बताया गया है, कुछ कठोपनिषद में बताया गया है। ठीक है, महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य और का अवुएशन, ठीक है, अवुनेशन करता है। यानी जब तक आप लोग भगवान को मानोगे नहीं, जब तक आप योगा नहीं करोगे, जब तक आप लोग भगवान के प्रति आस्था नहीं रखोगे, तब तक आप अपने आत्मा को नहीं देख सकते हो। वो यदि आप लोग आत्मा को देखना चाहते हो, यानी मन की भावना से, आँख से तो आपको दिखेगा नहीं, मन की भावना से देखना है तो आपको अच्छे कर्म करना होगा, अच्छे कार्य करना होगा, भगवान का डेली पूजा करना होगा। ठीक है, अपने शरीर को संतुलित करना होगा, तभी आप लोग क्या करोगे, अपने अंदर की आत्मा को समझ पाओगे। ठीक हो, तो आत्मा को कौन समझ पाते हैं, ऋषि मुनि जो लोग होते हैं वो समझ पाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक आपका क्लियर है। आप लोग बताना, यह क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया 2 नंबर। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, यह सब सवाल पूछा गया है और बार बार पूछेगा। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। ये थोड़ा लंबा है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। देखिए सवाल है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। मंगलम पाठ में हमारा कितना मंत्र है, 5 मंत्र है, ये याद रखना है। ठीक है, तो मंगलम पाठ में जो सत्य का महत्व दिया है, सत्य का महत्व या 3 नंबर श्लोक नंबर आपका दिया गया होगा 3 में। ठीक है, आप लोग देखना, यदि आपके पास बुक होगा पीयूषम भाग 2 का, तो उसमें आप लोग देखना श्लोक 2 में होगा दिया हुआ 3 नंबर में। ठीक है, 3 नंबर श्लोक में दिया होगा। तो इसी में हमको पूछा जा रहा है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, पिछले साल यह सवाल 2 नंबर में पूछा जा चुका है और भी पूछेगा। ठीक है, इस बार भी पूछेगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो देखना आप लोग ध्यान से। देखिए सवाल है हमारा, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी, ठीक है, महर्षि वेद व्यास जी जो है ये हमारे मंगलम पाठ के लेखक हैं। ठीक है, तो याद रखना है, महर्षि वेद व्यास जी क्या किए हैं, सत्य का महत्ता करते हुए हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या कदापि नहीं जीतता है। मतलब मिथ्या का मतलब क्या होता है, झूठ यानी असत्य। ठीक है, तो देखिए हम डायरेक्ट इसका पूरा बता देते हैं, उसके बाद आपको समझा भी देंगे। देखिए आपको याद रखना है, महर्षि वेद व्यास जी जो कहे हैं वो कहे हैं कि सत्य का हमेशा जीत होता है और सत्य का कभी भी जीत नहीं होगा। सत्य की राह पर चढ़कर हम लोग क्या करेंगे, देव यानी परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। देव यानी ऋषि मुनि जो है वह यदि सत्यलोक पर चलते हैं तो वो देव और परमात्मा को प्राप्त कर जाते हैं। यदि हम लोग या आप लोग भी सत्य की राह पर चढ़ोगे तो आप लोग भी ईश्वर की साधना में जा सकते हो, ईश्वर को आप प्राप्त कर सकते हो, अपने मन की अंदर की भावना से आप लोग ईश्वर को देख सकते हो। इतना ही कहने का अर्थ है। ठीक है, इतना ही अर्थ है, आप लोग समझ लिए। एक बार बोल भी देता हूँ, सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, मिथ्या यानी असत्य की कदापि जीत नहीं होती है। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है, यानी हम लोग सत्य पर चलेंगे तभी हम लोग देवलोक पहुँच सकते हैं, यानी आप अपने आत्मा, अंदर की आत्मा से ईश्वर को देख सकते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाले ऋषि लोग सत्य को प्राप्त करते हैं। मोक्ष यानी मरने के बाद जो है ऋषि लोग जो सत्य का राह सत्य धर्म पर चलते हैं तो वो मरने के बाद क्या करते हैं, देवलोग यानी कि अपने क्या करते हैं, भगवान के पास पहुंच जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमको याद रखना है देवलोक चल जाते हैं, क्योंकि देवलोक सत्य का खजाना है। आपको याद रखना है, देखिए सवाल पूछेगा देवलोक, देखिए यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव एक बन रहा है, देवलोक किस प्रकार का खजाना है। ठीक है, यहाँ से बन रहा है देवलोक किस प्रकार का देगा ऑप्शन आपको, देवलोक किस प्रकार का सत्य है, तो आपको ऑप्शन में देगा, ए में देगा खजाना, ठीक है, ए में देगा खजाना, बी में देगा झूठा, सी में दे देगा आपको मंगलम, डी में दे देगा मूर्ख दे देगा। तो आपको क्या रखना है, ए में याद रखना है, क्या होगा, तो हमारा खजाना होगा। ठीक है, चलिए आप लोग क्लियर हो यहाँ तक, कमेंट कीजिएगा, क्लियर हो आप लोग 3 नंबर तक।
जल्दी से कमेंट करो, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, स्क्रीनशॉट मारते चलिए, आपको PDF भी मिल जाएगा, ठीक है, क्लास होने के बाद। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार कर पाते हैं। क्वेश्चन का अर्थ आप लोग समझना। देखिए, महान लोग यानी कि विद्वान लोग, जो विद्वान लोग होते हैं, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हो तो आप लोग विद्वान ही हो, आप लोग अभी यानी सच्चे रास्ता पे चलोगे, झूठा नहीं अपनाओगे, ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, पढ़े लिखे बहुत होते हैं, लेकिन पढ़ने लिखने के बाद नौकरी ले लेते हैं और घूस टूस ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। तो वो सब नहीं होता है, ठीक है, वो सब नहीं होता है। तो महान लोग जो है ना, वह संसार रूपी सागर को कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब संसार रूपी सागर यानी कि वह अपना नाम कैसे ऊँचा कर सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गया, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सब कैसे महान रूप को मतलब अपने आप को पूरी दुनिया में चर्चा में ला सकते हैं, यही कहने का अर्थ है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका आंसर देखेंगे, श्वेताश्वतर, ठीक है। श्वेताश्वतर का अर्थ क्या होता है, श्वेत प्रकाश, ठीक है। श्वेताश्वतर उपनिषद जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा 5 उपनिषद है मंगलम पाठ में, यह हमारा चौथा उपनिषद है। श्वेतर उपनिषद में ज्ञानी लोग और अज्ञानी, ज्ञानी और, ठीक है, ज्ञानी का मतलब होता है महान, और ज्ञानी का मतलब मूर्ख होता है, और ज्ञानी और अज्ञानी के अज्ञानी रूप में क्या किया गया, अंतर स्पष्ट किया गया, दोनों में अंतर बताया गया है। करते हुए महर्षि वेद व्यास क्या कहते हैं, कहते हैं कि अज्ञानी लोग क्या है, धर्म, रुक जाइए थोड़ा, अधर्म रूपक, ठीक है, अधर्म रूपक यहाँ लिखा गया है, ध्यान से देखना, अधर्म रूपक, और ज्ञानी लोग जो हैं वह प्रकाश रूपक होते हैं। सिंपल सी बात है, जो अज्ञानी यानी मूर्ख लोग होते हैं वह अधर्म, ठीक है, अधर्म प्रकाश रूपक यानी कि वह सभी गलत काम करते हैं, और उसके बाद ज्ञानी लोग जो होते हैं प्रकाश रूपक यानी कि अच्छी बातें करते हैं, दुनिया में अपना नाम चर्चे में लाते हैं, ठीक है। महान लोग इसे ठीक है, महान लोग इसे क्या करते हैं, समझकर मृत्यु को पार कर जाते हैं, ठीक है। जो लोग ज्ञान और अज्ञान में अंतर समझ जाएंगे, मूर्ख और विद्वान में अंतर समझ जाएंगे, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, संसार की जो संसार रूपी गुफा है यानी ईश्वर के पास जा सकते हैं, क्या, मृत्यु होने के बाद, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है, मृत्यु को पार कर जाते हैं। संसार रूपी सागर को क्या करते हैं, पार करने का इससे बढ़कर अन्य कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप लोग सच्चे रास्ते पे नहीं चलोगे तब तक आप लोग मृत्यु के बाद, ठीक है, मृत्यु के बाद मरणोपरांत के बाद आप लोग संसार रूपी गुफा को नहीं देख पाओगे, भगवान को आप लोग नहीं देख पाओगे। तो ठीक है, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो, आप लोग बताना, ठीक है। शॉर्ट में आप लोगों को बता रहे, जैसे बोर्ड है ऐसे भी आप लोग एग्जाम में लिख दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, आपको आराम से 2 नंबर मिल जाएगा। 2 नंबर का सवाल यह होता है, श्लोक द्वारा पूछता है, सिंपल से ऐसे ही पूछेगा आपको, ठीक है। तो चलिए आप लोग क्लियर हो, बहुत अच्छे है। चलिए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला थोड़ा छोटा है, सत्य का मुख जो है वह किस पात्र से ढका है। सिंपल सी बात समझना आप लोग, सत्य तो आप लोग समझते हो, समझदार, ठीक है। पात्र का मतलब क्या होता है, पात्र का मतलब बात जो होता है वह मुख होता है, ठीक है। पात्र का मतलब आप लोग समझना मुख, ठीक है, इसका अर्थ होता है क्या, मुख, आपको हमेशा याद रखना है। वही पूछा जा रहा है, सत्य का मुंह जो है वह किस पात्र से ढका है। पात्र का अर्थ सोना भी होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है, सोना भी होता है, तो वही मुख भी होता है, सोना भी होता है, तो आपको याद रखना है। तो क्या ये आंसर में याद रखना है, सत्य का मुंह जो है स्वर्णमय पात्र से ढका है, यानी कि सोने के आवरण से, ठीक है, सोने के आवरण यानी कि झूठे से। इसका अर्थ क्या क्या होगा स्वर्णमय का, एक तो अर्थ होगा सोना, ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा मूर्ख, ठीक है, यह दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया मूर्खों की बातों से क्या है, ढका हुआ है, यही कहने का अर्थ है, ठीक है। सत्य का मुंह, ठीक है, स्वर्णमय पात्रेन से ढका हुआ है। तो ये हमारा क्लियर हो गया 5 नंबर, ठीक है। आप लोग क्लियर हो, आप लोग बताते चलना, नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है, कॉपी में आप लोग नोट कर लो। चलिए अगला सवाल है मेरा, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। अभी यही मैंने क्वेश्चन में बताया था, नदियाँ क्या छोड़कर मिल जाती है समुद्र में, तो याद रखना है, नदियाँ अपना नाम छोड़ देती है, और क्या छोड़ेगी, नाम। अरे यार, छोटा समुद्र नदियाँ हैं, अब ये गंगा में बहती हुई गंगा में चल जाएगी, जमुना में जब चल जाएगी, समुद्र में जाएगी, तो क्या यह नदियाँ का कोई इसमें पता चलेगा कि नदियाँ कहाँ है, कहाँ बह रही है, तो इसका कोई नाम ही नहीं रहेगा, ठीक है, कोई नाम ही नहीं रहेगा, यानी इसका नाम रूप जो है त्याग दिया जाएगा, यानी यह पूरा समुद्र नाम से जाना जाएगा। तो वही कहने का अर्थ है, नदियाँ नाम और रूप को समुद्र में क्या करती है, छोड़ देती है, मिलकर छोड़ देती है, तो ये याद रखना है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो, 6 नंबर तक आप लोग बताते चलना, ठीक है। चलिए क्लियर हो, ठीक है, बहुत अच्छे। आप देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है क्या, ध्यान से देखना, ठीक है। सवाल है, मंगलम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें, ठीक है। मंगलम पाठ का जो हमारा पाठ है, मंगलम पाठ, उसमें आपको 5 वाक्यों में क्या देना है, परिचय देना है, संस्कृत में देना है। लेकिन आप संस्कृत में नहीं आए तो ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हो, हिंदी में भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर आप लोगों को लिखकर दिखा रहा हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ, देखना इसे। देखिए उत्तर है, इस पाठ में 4 मंत्र हैं, ठीक है,
4 मंत्र। देखिए मैंने आपको बताया था 5 मंत्र है, ठीक है, बट 5 मंत्र ये जो है ना दिया गया है हिंदी द्वारा, ठीक है, ये 5 मंत्र दिया गया है हिंदी के द्वारा, बट ये हमारे मंगलम पाठ के अनुसार चले तो 4 मंत्र होता है। कितना होता है? 4 मंत्र, ये आपको याद रखना है। तो आपको पूछे मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 4 मंत्र हैं। ये इस प्रकार से पूछेगा, तब मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, यही पूछेगा आपको। मंगलम पाठ उपनिषद द्वारा कितना मंत्र है, तो 5, ये भी याद रखना है, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण सवाल होता है। देखिए चलते हैं समझकर। इस पाठ में 4 मंत्र क्रमशः कौन कौन दिया है, तो आपको ये भी याद रखना है कौन कौन मंत्र है। ईर्ष्यावशय, ठीक है, ईर्ष्यावशय कठ, ठीक है, ईर्ष्यावशय, उसके बाद है हमारा दूसरा कठ, तीसरा है मुंडकप, ठीक है, मुंडकप तीसरा, और चौथा है हमारा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों में विद्युत, ठीक है, विद्युत माध्यमिक ग्रंथों का रूप जो है उपनिषदों का महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा उत्पन्न होती है, सत्य के अन्वेषण की प्रवृत्ति होती है तथा आध्यात्मिक खोज की क्या होता है, उत्सुकता होती है। उसके बाद याद रखना है उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से क्या है, संबंध रखता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इतना आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। एक बार और समझ लो, इस पाठ में करीब 4 मंत्र है। कौन कौन मंत्र है? ईर्ष्यावशय, कठ, मुंडकप, ठीक है, तथा श्वेताश्वर। उपनिषदों में विद्युत मंत्र जो है ना, ठीक है, विशुद्ध मंत्र आध्यात्मिक ग्रंथों से मिलता है, ठीक है, आपको याद रखना है। विशुद्ध जो मंत्र है वो आध्यात्मिक यानी हमको अध्ययन ग्रहण करता है, ठीक है। ये चारों मंत्र जो है हमें अध्ययन ग्रहण करने में सिखाता है कि क्या सत्य है क्या असत्य है, ठीक है। और इस मंत्र को पढ़ने से हम क्या कर सकते हैं, परम तृप्ति यानी हम लोग प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इतना तक सत्य समझ गए। उसके बाद इस मंत्र में बताया गया है मंगलम पाठ में, सत्य का मुख जो है ना, सत्य का मुख हमेशा क्या है, सोने के आवरण से ढका है, यानी क्या है, मूर्खों की दुनिया से ढका है। तो ये इस पाठ में बताया गया, इस प्रकार से लिख दोगे। उसके बाद लिखना है, इस पाठ को पढ़ने से हमें उत्सुकता मिलती है, हमें क्या मिलती है, सच के प्रति जागरूकता मिलती है, सच बोलने का हमें क्या मिलता है, साहस मिलता है। इतना समझ गए। इस प्रकार से जो मैंने बोला ये आप लोग नोट कर लेना। इस प्रकार से याद नहीं रहे, ये याद नहीं भी रहे तो चलेगा, मैंने जो बोला ये आप लोग देख लेना, ठीक है। क्लियर हो आप लोग? इस प्रकार से आप लोग लिख देना। ये 5 नंबर का सवाल आता है, ठीक है, ये 5 नंबर में पूछ सकता है, तो आप लोग ध्यान से इसको देख लेना, ठीक है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल थोड़ा छोटा है बट है हमारा, ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, सभी सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखना मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाइए, ठीक है। मंगलम पाठ में जो आत्मा का एक दिया गया, आत्मा का मतलब क्या होता है, हमारे शरीर में जो होती है सूक्ष्म रूपी गुफा में। देखिए एक ऑब्जेक्टिव होता है, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। और आत्मा किस प्रकार की कहाँ पे रहता है मनुष्य के शरीर में, तो हृदय रूपी गुफा में, हमारे हृदय में रहता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बन गया आपका, ठीक है। अब ये बताना है मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषता बतलाए, तो बतलाना है हमको। बतलाइए, क्या बतलाएंगे, देखना आप लोग ध्यान से सुनना और समझने का कोशिश करना, ठीक है। मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए, ठीक है। मंगलम पाठ में जो आत्मा है या कठोपनिषद उपनिषद से लिया गया, ठीक है, कठोपनिषद से, ये भी याद रखना है। आपको पूछ सकता है, दे देगा ये आत्मा वाला जो मंत्र है ना, ये आपको दे देगा पूरा आपको दे देगा मंत्र। आपको पूछेगा यह किस प्रकार का उपनिषद है, तो आपको ऑप्शन दे सकता है, उपनिषद दे देगा कठोपनिषद, और उसके बाद श्वेताश्वर, उसके बाद दे देगा आपको क्या, तो क्या देगा, तो आपको एक और कोई दे देगा, ठीक है, कुछ दे सकता है, मान लो ना आत्मा ही दे दे, तो उसमें आपको क्या रखना है, आपको याद रखना कठोपनिषद, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए अब देखते हैं मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद से लिए गए मंत्र। महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं कठोपनिषद पाठ से, प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है, ठीक है, हमारे हृदय में है, समझने का कोशिश करना, हमारी हृदय में रहता है आत्मा, ठीक है। यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है, यानी छोटा से भी छोटा है, ठीक है, जिसे हम लोग देख ही नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, वो महान से भी महान है। इस आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता है, इस आत्मा को हम वश में नहीं कर सकते हैं। विद्वान लोग शोक रहित, ठीक है, होकर परमात्मा अर्थात ईश्वर को दर्शन कर सकते हैं, यानी शांत रहकर। शोक रहित का अर्थ होता है शांत रहना, योगा करना, तभी हम लोग अपने मन को शांत करेंगे, तभी हम लोग क्या करेंगे, आत्मा को देख सकते हैं, आत्मा का दर्शन कर पाते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो आप लोग? यहाँ ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल होता है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है 2 नंबर में, काफ़ी 2 नंबर सवाल इसमें आता है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूँ, इस वीडियो से आपको करीब 10 नंबर तक मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लो, एक वीडियो को ध्यान से देख लो, ठीक है।
आपको हमेशा मैं कह रहा हूँ ये वीडियो जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है बोर्ड एग्जाम के लिए, और नहीं पूछे तो आप लोग वीडियो को क्या करना, वीडियो देखने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, ठीक है, क्वेश्चन ना मिले तो। देखिए अगला सवाल है मेरा, ब्रह्म, ठीक है, ब्रह्म को किस प्रकार से प्राप्त हम कर सकते हैं, ठीक है, ब्रह्म को किस प्रकार प्राप्त करता है, ठीक है, ब्रह्म यानी ईश्वर को हम लोग किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमारा यह मुंडकोपनिषद पाठ में दिया गया है। मुंडकोपनिषद जो हमारा उपनिषद है उसमें दिया गया है। उसमें क्या कहते हैं, महर्षि वेद व्यास कहते हैं, उनका कहना है जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को क्या करती है, त्याग देती है, अर्थात वह क्या करती है, व्यक्तित्व को त्याग कर समुद्र में क्या करती है, मिल जाती है। उसी प्रकार महान पुरुष जो होते हैं अपने नाम को और रूप को अर्थात अहम यानी अपने जीवन को क्या करते हैं, त्याग देते हैं और ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कहने का अर्थ देखिए, जब तक महात्मा गांधी अपने परिवार के प्रति रहते, अपने परिवार में फंसे रहते तो वो कुछ नहीं कर पाते। आज हम लोग महात्मा गांधी को नहीं पहचान पाते, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को हम नहीं पहचान पाते, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हम लोग आज नहीं पहचान पाते, क्योंकि वो क्या किया, अपने नाम और रूप को त्यागे, कष्ट से आगे चले, ठीक है, पढ़े लिखे और मेहनत किए और देश के लिए कुछ किए। इसी प्रकार से आप लोग भी कुछ कीजिए ताकि आपका नाम भी ऊंचा हो, ठीक है, और आपका नाम भी देश के पन्नों में आए, ठीक है। तो यही कहने का अर्थ है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला छोटा सवाल है हमारा, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है। देखिए काफी बार आया था, ठीक है, अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे, तो उपनिषद आध्यात्मिक, ठीक है, ये काफी बार आया, तो ये क्यों कहा जाता है, तो याद रखना है उपनिषद एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, यानी कि उपनिषद से हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। आध्यात्मिक का अर्थ होता है अध्ययन करना, पढ़ना, ज्ञान अर्जित करना, ठीक है, तो हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो इसीलिए आपको याद रखना है उपनिषद जो है ना एक आध्यात्मिक ग्रंथ है। इससे हम लोग क्या करते हैं, आध्यात्मिक से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं, ठीक है। तो याद रखना है। क्लियर हो आप लोग 10 नंबर, ठीक है, आप लोग देख लेना। चलिए अगला देखते हैं। इसी में थोड़ा आ गया, ठीक है, छोटा नहीं है, थोड़ा लंबा है, ठीक है। यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में क्या करता है, विस्तृत व्याख्या करता है, ठीक है, ये हमारा, ठीक है, क्या करता है, कौन, आध्यात्मिक, ठीक है। तो याद रखना है यह आत्मा और परमात्मा के संबंध के बारे में हमें विस्तृत व्याख्या करता है, यानी ज्ञान देता है। परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति स्थापित करता है, ठीक है, परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, संपूर्ण संसार को क्या करते हैं, शांति देने का पर्याप्त कोशिश करते हैं, ठीक है, शांत देखना चाहते हैं। सभी तप ऋषियों, ठीक है, तप ऋषियों का अर्थ होता है ऋषि, ठीक है, मुनि, ब्रह्म, ठीक है, आप लोग जानते हो साधु, उसी सभी तप ऋषि जो है वह परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही एक लक्ष्य जानते हैं। यानी जितने भी साधु संत आप लोग देखते हैं वो सभी क्या करते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आप लोग क्लियर हो, ठीक है, 10 नंबर था हमारा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। चलिए एक ही है अब हमारा, ठीक है, आप लोग वीडियो को मत छोड़ना, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, ठीक हो। मैंने कई बार देखा है आप लोग वीडियो देख लेते हो, चल जाते हो, पीडीएफ भी आप लोग ले लेते हो, बट आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो। लाइक करने में क्या जाता है, आप लोग लाइक करो, ठीक है, लाइक करोगे जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए। मैं इसी प्रकार से चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इस वीडियो को करने के बाद मैं ऑब्जेक्टिव इसका जितना भी होगा मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, टारगेट मेरा ज़्यादा नहीं है इस वीडियो में, करीब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करो ना, तो कम से कम ज़्यादा नहीं करना, आप लोग 50 ही पूरा देना, ठीक है, आप लोग मिलकर 50 लाइक पूरा देना। इस वीडियो का हमारा यही टारगेट है, ठीक है, तो आप लोग 50 लाइक पूरा देना, ठीक है, मुझे पता है आप लोग कर दोगे, ठीक है, तो कर देना। और चैनल पर नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, उपनिषद का क्या स्वरूप है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, 2 क्वेश्चन इसमें बन रहा है हमारा। उपनिषद का क्या स्वरूप है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें, यानी पाठ के आधार पर हमको स्पष्ट करना है। तो चलिए करेंगे हम लोग का स्पष्ट। क्या होगा, उपनिषद वैदिक वाड्मय का अभिअंग है, ठीक है, अभिन्न अंग है, ठीक है, आपको याद रखना है। उपनिषद जो है यह वैदिक व्यास से लिया गया है। मंगलम पाठ किस व्यास से लिया गया है, तो ये याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण बनता है सवाल हमारा, ठीक है, काफी महत्वपूर्ण होता है हमारा। वैदिक व्यास किस उपनिषद से लिया गया है, तो याद रखना है, नहीं वैदिक व्यास नहीं, मंगलम पाठ जो है या कि उस उपनिषद से लिया गया है, तो आपको याद रखना है वैदिक व्यास, ठीक है, वैदिक वाड्मय, इसका अर्थ होता है वैदिक व्यास, ठीक है, तो वैदिक वाड्मय से लिया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप का हमारा सवाल ये बनता है। तो चलिए देखते हैं सवाल। उपनिषद वैदिक व्यास का क्या है, अभिन्न अंग है, ठीक है, अभिन्न अंग है, ठीक, अभिन्न अंग है। इसमें दर्शन शास्त्र, ठीक है, दर्शन शास्त्र यानी ज्ञान अर्जित करना, सिद्धांतों यानी कि हमारी संस्था के बारे में, हमारी जो संस्कृति है उसके बारे में प्रतिपादन कराती है, यानी ज्ञान देती है। उसके बाद याद रखना है सर्वत्र प्रमुख, सर्वत्र क्या है, सर्वत्र यानी हमेशा, सर्वत्र परम क्या है, परम पुरुष परमात्मा, ठीक है, सर्वत्र परम पुरुष परमात्मा का गुणगान किया गया है, यानी महान पुरुषों का इस चैप्टर में गुणगान किया गया है। परमात्मा के द्वारा
ही यह संसार क्या है, व्याप्त है। व्याप्त का मतलब चलता है, ठीक है, अनुसंसारित है, यानी ईश्वर के द्वारा ही, इस चैप्टर में बताया गया है ईश्वर के द्वारा ही यह संसार पूरा शांत है और चलता है, ठीक है। उसके बाद सत्य की क्या है, प्रकाष्ठा की, ठीक है, प्रकाष्ठा ही एक ईश्वर का मूर्त रूप है, ठीक है, यह रखना है। सत्य जो है वह प्रकाष्ठा कि ईश्वर का रूप, यानी सत्य जो है ईश्वर के द्वारा, यदि आप लोग सत्य बोलोगे, सत्य की राह पे चलोगे, तभी आप लोग ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे, यही कहने का अर्थ है, ठीक है। तो चलिए, ईश्वर ही सभी तपस्यासियों का, ठीक है, तपस्यासियों का परम लक्ष्य है, यानी ईश्वर जो है ना, ये सभी जितने भी तपस्वी हैं, साधु संत हैं, सभी को ईश्वर देखते हैं, ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग क्लियर हो, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लेना, यह लिख लेना। तो ये हमारा क्लियर हो गया, यह चैप्टर हमारा क्लियर हो गया, चैप्टर ही समझो क्लियर हो गया, क्योंकि यही सवाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने आपको करवा दिया 2014 से लेकर, ठीक है, 2014 से लेकर मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया कहाँ तक, 2022 तक सवाल जो पूछा गया है, काफ़ी भी आया है, मैंने आपको करवा दिया। बस आपका जो काम है, आपको वीडियो लाइक करना है, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो में कमेंट करना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए करना, आप लोग बताना कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव चाहिए इस वीडियो का, ठीक है, मंगलम पाठ का कहोगे तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, यहीं पे हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं, आप लोगों को बाय बाय।